हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी, जहां हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। और आज का जो सेशन है उसमें हम देखने वाले हैं जो कि एक अहम आपका सीयूईटी में पेपर होता है जीएटी का, जनरल एबिलिटी टेस्ट का। उसमें आप कैसे फुल टू फुल स्कोर कर सकते हैं, एक क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या सिलेबस होता है और किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न रहता है पूछने का। तो वो सारा का सारा जो है हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखने वाले हैं। तो मेक श्योर आप ध्यान से देखिए पूरा का पूरा सेशन। तो हाउ टू स्कोर 250 आउट ऑफ 250 इन जीएटी। अब देखो, एक एम लेके चलना पड़ता है हमें कि हमें 250 आउट ऑफ 250 करने हैं, बट उसमें अगर थोड़ा सा कहीं हमारी एक्यूरेसी डगमगा जाए तब भी हमारे इतने स्कोर बने कि जीएटी की वजह से हमारा सीयूटी का एग्जाम ना रुक रहा हो। ठीक है ना? तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और अभी क्योंकि मई में एग्जाम है तो आधे से ज्यादा बच्चों की ना हालत कुछ ऐसी होगी, बुक्स पढ़ा रखी है भाई, पूरी की पूरी बुक्स सामने, मतलब चट्टा लगा रखा है उनका पूरा का पूरा, और याद कुछ भी नहीं हो रहा है और आपके मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो वो सारा का सारा स्ट्रेस जो है वो आपका एक ये पूरा का पूरा सेशन रिलीज कर सकता है अगर आप इसे ढंग से देख लेते हैं तो। अब देखो सीयूटी का एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो जीएटी का जो पेपर है ना, जीएटी के पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब मान के चलो कि जीएटी में जो आपके लगभग 20 क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके से आएंगे और 30 जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे क्वांट्स प्लस रीजनिंग से। तो ये कुछ पूरा का पूरा पैटर्न के बेसिस पे 50 क्वेश्चन का मार्क्स बनता है और उसमें आपको मैक्स टू मैक्स एक्यूरेसी जो है वो गेन करनी पड़ती है। अगर मैं करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं, बिकॉज आई टीच करंट अफेयर्स, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो करंट अफेयर्स में अगर आपको कुछ महारत बढ़िया हासिल करनी है तो यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट 9 to 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स। अगर वो आपने कर रखा है पहले से, दैट्स वेल एंड गुड। और अभी भी अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं क्या करना है आपको, है ना। अब अगर देखो ये जो जीएटी वाला पोर्शन है ना, इसमें से अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर वाला और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन देख लोगे तो इतना मान के चलो 15+5, ये 15+5 मैक्स वो चीज है जो मैं लेके चल रहा हूं। 15 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मान के चलो और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मान के चलो, है ना। यहां से क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से इतना आएगा। लेवल क्या रहता है? इजी टू मॉडरेट रहता है। अगर आपने जो न्यूज है वो अच्छे से कवर अप करी है, जो सिलेबस है उसको पूरा का पूरा थॉरोली रिवाइज करा है, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ रिवीजन, नॉट के आप यहां पे अब पूरा का पूरा फुल फ्लैश प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। भाई सीयूटी क्रैक नहीं होगा, है ना, इतना भी हल्के में नहीं लिया जाता एग्जाम इसको, है ना। और ट्रिकी ऑप्शंस। अब इसमें गोल क्या होना चाहिए आपका? देखो याद रखिएगा, गोल हमेशा एक चीज का होना चाहिए, दैट इज स्पीड आपकी ज्यादा मेंटेन हो, उस स्पीड में आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं, प्लस यू आर यूजिंग एलिमिनेशन स्किल्स। एलिमिनेशन स्किल्स कुछ ऐसा नहीं है कि आप आके कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, वैसा नहीं होता है। नॉलेज जो आपने गेन करी है उसको जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बेसिस पर आपकी एलिमिनेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होती है ना। तो सीयूईटी यूजी में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसके अगर मैं सोर्सेस और इफेक्टिव चीजों की बात करूं तो देखो दो ही सोर्सेस होते हैं और मुझे पता है ज्यादातर बच्चे अभी वो क्या रेफर कर रहे होंगे। पहला है न्यूज़पेपर मैं लिख के देता हूं, जितने बच्चे सीयूटी के लिए अपीयर हो रहे हैं उनमें से कुछ हार्डली 5 to 6% स्टूडेंट्स जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, डेली 20 से 25 मिनट। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं दैट मतलब मैं अगर एक चीज बोलूं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इन अ राइट डायरेक्शन, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप जनरली वो चीज नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता है ना उसमें हमें कुछ ऐसी न्यूज अट्रैक्ट करती है जो एक्चुअली जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए इसका सब्स्टिट्यूट जो है आजकल वो बना हुआ है, दैट इज यूट्यूब रिवीजन, है ना। वीकली आप रिवीजन कर सकते हैं या जो आपके डेली बेसिस पर सेशंस होते हैं वो आप देख सकते हैं, है ना। तो मेक श्योर मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि इसी चैनल पर, दृष्टि सीयूईटी के चैनल पर, आज क्या है 18 तारीख है, कल 19 तारीख है ना। कल से आपकी, है ना, 11 बजे क्या जाने वाली है भाई? करंट अफेयर का सेशन जाने वाला है सुबह 11 बजे। मेक श्योर यू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर सेशन। डेली बेसिस पे आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद बीच बीच में हम सेशंस लाएंगे जहां हम 6 महीने का करंट अफेयर एक साथ कवर अप करेंगे, वीकली करंट अफेयर हम करेंगे, मंथली करंट अफेयर का हम करेंगे, ताकि आपकी जो एक प्रिपरेशन है करंट अफेयर की वो कहीं भी किसी भी बेसिस पर लैग ना करे बीच में, ठीक है ना। तो हमें उस पर फोकस करना है। तो ये दो चीज जो है वो आपको
ध्यान रखनी है। अगर मैं दोनों चीजों की भी बात करूं तो दूसरे वाली चीज पर आपको ज्यादा फोकस देना है ना। फिर आप थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे तो इसी में आपका जीएटी में आपका एक और पोर्शन आता है, दैट इज जनरल मेंटल एबिलिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल एबिलिटी, सो वी आर डायरेक्टली कोटिंग फर्स्ट इज क्वांट्स एंड सेकेंड वन इज रीजनिंग। और उसका आपका कुछ सिलेबस ऐसा है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलॉजिज्म, या मैं कहूं वेन डायग्राम। ये आपका ज्यादा पोर्शन, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो जीएटी में जो आपका स्टैटिक जीके प्लस करंट है उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जीएटी चुनने का मतलब पता है क्या होता है कि जिन बच्चों की रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग ये सही है, वो आसानी से कुछ ऐसे मार्क्स गेन कर सकते हैं जो कि फ्री में मिलते हैं। इसीलिए जीएटी का पेपर बहुत आसान भी होता है कुछ बच्चों के लिए, और कुछ बच्चों के लिए बहुत पहाड़ जैसा भी होता है, बहुत टफ भी होता है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब व्हाट टू कवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज क्या कवर कर रहे हैं, देखो क्वांट एंड रीजनिंग के लिए जीएटी में जो क्वांट एंड रीजनिंग है ना, वो वाला एक पोर्शन है। अगर आपकी क्वांट एंड रीजनिंग बेहतर है तो बढ़िया है ना, तो वो आप वैसे कर सकते हो, या जो यहां पर आपको मिलेगा, इस चैनल पर पर्टिकुलरली मिलेगा, वो उससे आपकी क्लैरिटी जो है क्वांट एंड रीजनिंग के लिए हो जाएगी। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैटिक जीके, व्हाट कैन बी डन, है ना, वो जरा देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे तो यहां पर ये थोड़ा सा हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, है ना। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से न्यू बिल्स, एक्ट्स, अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो भी हो रहे हैं करंट में, उस पर आप थोड़ी सी नजर बनाए रखेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ओबीसी से लेकर, ओबीसी से रिलेटेड कि इनकम शुड नॉट ओनली बी द क्राइटेरिया फॉर द रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैटेगरी। अगर ये मतलब न्यूज है तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा पॉलिटी में, पॉलिटी में क्वेश्चन बनेगा कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आपका एनसीबीसी बना, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, कौन से बना है कमेंट कर दो, है ना, ताकि पता लग जाए। ठीक है, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहां से आ जाएगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स, तो इंटरनेशनल अफेयर्स में आपका आ जाता है G20, ब्रिक्स, एससीओ, इनके समिट्स होते रहते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेरिस समिट हुआ था 2015 में, तो उसके जो सब्स्टिट्यूट में अब समिट चल रहे हैं कॉप के, जैसे अजरबैजान का समिट हुआ, शर्म एल शेख का समिट हुआ, तो वहां पर आपको उनकी लोकेशंस, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, वहां से भी क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा रहती है ना। आगे जब आप चलेंगे इकोनॉमी से, इकोनॉमिक सर्वे बजट, आप ये देख लीजिएगा, बजट में थोड़ा मतलब डेप्थ में नहीं घुस जाना है आपको ज्यादा, क्योंकि ये आपका एक बेसिक नॉलेज टेस्ट करता है आपकी कि क्या बच्चे में जनरल अवेयरनेस है चीजों को लेकर, क्या चल रहा है। आरबीआई की पॉलिसीज, रिपोर्ट एंड इंडाइसेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, है ना, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि कभी वर्ल्ड बैंक निकाला करता था, उसमें हमारी क्या रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी क्या रैंक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाले इंडेक्स में हमारी क्या रैंक है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ती है। साइंस एंड टेक, इसरो मिशन हो गया, एआई, स्पेस, डिफेंस टेक, इन सब से रिलेटेड होती हैं सारी चीजें। अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स आते हैं, फिर मेजर अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स, नोबेल, स्पोर्ट्स विनर। देखो यहां से ना, यहां से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल, है ना। और जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो व्हाट इज योर ड्यूटी, योर ड्यूटी इज टू कवर दीज काइंड्स ऑफ टॉपिक, जहां से रिगरसली, साइमल्टेनियसली हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। When we are talking about environment, तो क्लाइमेट समिट, स्कोप बता दिया मैंने आपको, नेशनल पार्क, स्पीशीज, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, इन चीजों को, जो ऐसी ऐसी चीजें हैं मतलब जो कम समय में क्लियर हो सकती हैं, उसकी हम एक सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। अब ये मत बोलना कि डेली मिल जाए वीडियो, डेली तो नहीं मिलेगी भाई, बट हाँ वो इस तरीके से हम वीडियो प्लान करेंगे ताकि आपके आने वाले टाइम तक जो है ये स्टैटिक जीके का जो थोड़े थोड़े जो थीम्स हैं, जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो आपके कवर हो जाए। तो जीएटी का सेक्शन तो ऐसे होगा आपका। अब व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर फॉर स्टैटिक जीके, है ना। तो आपको ध्यान रखना है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर को 30 से 40 मिनट देना है। 30 से 40 मिनट मैं क्या कह रहा हूं कि यूट्यूब वाला सेशन देखो, जो आपको कितने बजे मिलेगा, रोज 11 बजे मिलेगा इसी चैनल पे, दृष्टि सीयूईटी के चैनल पे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। अगर नहीं भी हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं है यार, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी आपको, आप पीडीएफ से रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना, जो आपको चाहो, जो आप जैसा चाहो वैसा कर लेना। बट जो मैं आपको यहां पर मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं, यू हैव टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर मटेरियल, बिकॉज राइट नाउ रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की।
टू गेट द सक्सेस इन सीयूईटी एग्जामिनेशन। ओके, फिर आता है वीकली रिवीजन प्लस एमसीक्यू। अब देखो रिवीजन प्लस एमसीक्यू, मेरा जो करंट अफेयर कराने का मोटिव होता है ना, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके कराने का जो मेन मोटिव होता है, उसमें हम पहले न्यूज करते हैं कवर, सारी न्यूज एक साथ कवर करेंगे, फिर करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करेंगे उस न्यूज से रिलेटेड, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट स्टैटिक जीके। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। डेली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, और वो सारी की सारी चीजें आपको यहीं करवाई जाएंगी, तो यू डू नॉट हैव टू बी वरी अबाउट दैट। मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी है, पहला है मंथ 1 में एक मॉक टेस्ट देना है, एक वीक में एक मॉक टेस्ट दो। अभी के अभी अगर मैं बात करूं तो अभी आप ये कर सकते हो, 3 मॉक टेस्ट वीक के लगा सकते हो। आप देखो मॉक टेस्ट में बच्चे थोड़ी सी ना बात गलत ले जाते हैं, वो मॉक टेस्ट को पता है क्या समझते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना है, चलो 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, और जहां उन्होंने 50 मार्क्स का वो टेस्ट लगाया उसे साइड में रखा एंड एक अच्छी सी नींद ली, है ना, उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठ गए। एनालिसिस नहीं करना है, उसमें कितने गलत हुए, कैसे सही हुए, कुछ क्वेश्चंस अगर सही हुए तो उसका एनालिसिस नहीं करना है। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूं आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, एंड जो कि बहुत ही ज्यादा आई थिंक इस समय पे बहुत ही बेकार चीज है ना। एंड लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी वुड बी डेली मॉक, या मैं लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी, कुछ बच्चे डेली मॉक्स पर भी जाते हैं, मैं प्रेफर करता हूं पीवाईक्यू। देखो पीवाईक्यू आपकी नजर से नहीं हटनी चाहिए, बिकॉज पीवाईक्यू आर द क्वेश्चंस which has been asked previously, बार बार पूछे जा रहे हैं। अब पीवाईक्यू जब हम पढ़ते हैं ना, तो उससे हमें थीम्स पता लगती है कि किन थीम्स पर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस बना रहा है आपका। आफ्टर ईच टेस्ट गलत आंसर एनालिसिस करो और गेसिंग मिस्टेक्स पहचानो, है ना, तो ये चीज होती है। अब 250 आउट ऑफ 250 कैसे आएंगे? हियर वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जीएटी में पूरा का पूरा जो पोर्शन है, कॉन्स प्लस रीजनिंग, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, उसमें कैसे आएंगे? तो सबसे पहले यही करना पड़ेगा भाई। देखो इसके अलावा तो कोई चीज ही नहीं है। एक्यूरेसी मस्ट बी मोर देन अटेम्प्ट्स। जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो उससे ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और बिलीव मी जीएटी का पेपर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा बेहतर ढंग से या बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं उसके रिगार्डिंग, है ना। 50 क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट्स 45 सही, नॉट 50 विद गेसेस, तो आपने 50 के 50 अटेम्प्ट किए, 45 सही कर दिए, तब भी आप एक बेटर किसमें है, बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके पास, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप सही करेंगे तो, है ना। रूल 2 क्या है? एलिमिनेशन टेक्निक आप अपना सकते हो, 4 ऑप्शंस दो, एलिमिनेट 50% चांस, स्मार्ट गेस। अब ये स्मार्ट गेस पता है क्या होता है? स्मार्ट गेस वैसा नहीं होता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, चलो जिस पे 100 है उस पे आप टिक मारेंगे। स्मार्ट गेस इज नॉट लाइक दैट। स्मार्ट गेस होता है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको 2 तो पता लग गए कि यार 2 तो है ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। अब जो 2 बचे हैं उसमें से आप अपनी नॉलेज जो आपने अभी तक गेन करी है उसको किस तरीके से अप्लाई कर कर एक राइट ऑप्शन पे पहुंचेंगे, इट टोटली डिपेंड्स आपने कितनी प्रैक्टिस करी है ऐसे क्वेश्चंस की। तो मेक श्योर जब आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा सा टाइम दो, लगाओ कि कहां पे मैं क्या किस तरीके से यहां पर गेस लगा सकता हूं, अपनी नॉलेज को अप्लाई करके जो आपकी प्री ऑन नॉलेज है वो कैसे आपको हेल्प करेगी एग्जामिनेशन में। एंड द थर्ड रूल इज पीवाईक्यू मास्टरी। इफ यू हैव डन दैट, लास्ट 10 ईयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 ईयर्स का तो नहीं है, है ना, यहां पर आप इतना कर सकते हो दैट 2 साल के, क्योंकि अभी तो एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है, मतलब उससे पहले तो आपका मेरिट बेस्ड ही होता था क्लास 12 के बेसिस पे, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, लास्ट 2 से 3 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उसमें जो हर एक शिफ्ट के जो पीवाईक्यू हुए हैं उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं, वो आपको ध्यान देना है। और रिपीट पैटर्न जो है उस पर आपको ध्यान देना है कि कैसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रूल 4 क्या है? स्ट्रॉन्ग प्लस वीक एरियाज दोनों आपको देखना है। स्ट्रॉन्ग एरियाज में 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। देखो एक चीज कही जाती है कि एग्जाम पता है किस चीज की वजह से नहीं निकलता, एग्जाम निकलता नहीं है जब आप आसान क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। जब आप ऐसा करेंगे ना तो जाहिर सी बात है आप कंपटीशन से पूरा का पूरा आउट हो चुके हैं। तो जो आपको आता है, जो आपका एरिया स्ट्रॉन्ग है उसमें 100% एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए। वीक में अगर आप बात करेंगे तो आपके सिलेक्टिव अटेम्प्ट्स होने चाहिए।
जहां पर जिन टॉपिक्स पर, जैसे मैं आपको बताता हूं इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत से बच्चों का एक वीक टॉपिक होता है, तो इफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर, इफ यू कैन मार्क द राइट आंसर देयर एंड देन थ्रू द एलिमिनेशन या थ्रू द डिफरेंट टैक्टिक्स विच यू हैव अप्लाइड ऑन मॉक टेस्ट, तो मैं कहूंगा भाई बहुत ही बढ़िया चीज है, जाओ अटेम्प्ट करो। बट अगर नहीं बन रहा है ना, तो खामोखा की नेगेटिव मार्किंग करवाने से कोई फायदा नहीं है ना। तो सिलेक्टिव अटेम्प्ट्स रखो अपने। और अगर रूल 5 आप देखेंगे, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अब देखो टाइम मैनेजमेंट पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे जो जीएटी में करंट अफेयर स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो शायद आप 5 मिनट में कर लें, बट क्योंकि उसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, टिक करना है, आता है तो आता, नहीं आता तो आगे बढ़ो। बट व्हेन इट कम्स टू क्वांट्स एंड रीजनिंग वाला सेक्शन, तो यू हैव टू एडमायर। क्या एडमायर करना है आपको? एडमायर करना है कि भाई आप कैसे कम समय में उसको ज्यादा टाइम दे सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो, सेकेंड राउंड पहले कर लो, पहले आप 20 मिनट स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स को दे दो, या फिर आप फर्स्ट राउंड में पूरा का पूरा मैथ कर लो 40 मिनट्स में। तो 40-20 में आप बांट सकते हैं, कुछ लोग 30-30 में भी बांट देते हैं, डिपेंड अपॉन द टाइमिंग ड्यूरेशन, डिपेंड अपॉन द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है ना। तो ये भी चीज होती है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 2 महीने का, अगर मैं लगभग 2 महीने मान के चलूं, उसका मास्टर प्लान अगर मैं आपको बताऊं, तो पहला क्या है, देखो स्टैटिक जीके कंप्लीट होनी चाहिए। स्टैटिक जीके में क्या है आपका, वही है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और क्या है, और भी, मतलब यही ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो यहां से जो डोमेन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं सब्जेक्ट से, वो काफी अलग होंगे, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलरली सिलेबस डिफाइंड है पहले से ही। यहां पर आपका सिलेबस जो है वो बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड वे में डिफाइंड है ना। वही है कि पूछा सब कुछ जा सकता है, बट कुछ एरिया से। अब वो कुछ एरिया कवर करने में ही बच्चों को पूरा साल बीत जाता है, बट वो एरिया कवर नहीं होता है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं ना, इन सेशंस में जो हम करंट अफेयर के सेशन लेंगे ना आपके, उसमें हम स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके के लिए व्हाट कैन वी डू, हम डायरेक्टली 2-3 चीजें देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। वो है कि जब हम करंट अफेयर्स करें तो उसके साथ हम स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी स्टैटिक जीके भी स्ट्रांग हो। और हम ऐसा भी करेंगे कि कभी कभी हम पूरा पॉलिटी करेंगे स्टैटिक जीके में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी करेंगे, कभी कभी हम मिक्सअप करेंगे, ताकि आपको मिक्सअप क्वेश्चंस करने की भी आदत पड़ जाए, है ना। अभी ये मैं आपको प्लान बता रहा हूं थोड़ा सा जो हम करने वाले हैं, है ना। एंड मंथ 2 में हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फुल रिवीजन, डेली एमसीक्यू, हैप्पी मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस। ये तो आप अपने घर पे करेंगे ही, बाकायदा आपकी जो ये वाली क्लासेस हैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की, ये तो चलती ही रहेंगी। एंड दैट शुड बी कैरी ऑन, आई थिंक सो। रीजन बिकॉज वही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आने वाले सिलेक्शन के लिए। तो मेक श्योर, मैं अगेन वही बात कह रहा हूं कि भाई जो आपके करंट अफेयर की सेशंस हैं, मेक श्योर आप उन्हें किसी भी प्रकार से छोड़े ना। फाइनल रियलिटी चेक क्या है, स्कोरिंग 250 आउट ऑफ 250 इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है। रिक्वायर्स डिसिप्लिन, रिवीजन, एक्यूरेसी, ये तीनों चीज अगर आपके पास है, यू आर गुड टू गो। आराम से इवन टॉपर्स एम फॉर 230 to 250 मार्क्स। ये जनरल रेशियो माना जाता है, ये जनरल रेशियो माना जाता है। तो यहां पर आप इस रेंज में भी अपना मार्क्स देख सकते हैं, बट मैं हमेशा यही कहता हूं, हमेशा 250 आउट ऑफ 250 ही एम करो। रीजन, जब आप ये चीज करते हो तो उससे आपकी एक पूरी की पूरी अंदर की जो इंड्योरेंस है वो बाहर आती है। आप पूरा का पूरा अपना एफर्ट लगा देते हो उस एक पर्टिकुलरली नंबर को अचीव करने के लिए। तो आई होप दिस इज द राइट टाइम, है ना। थोड़ा सा मे बी आप लोगों को लग रहा होगा डिले हो गया है, बट दिस कुड बी द राइट टाइम, दिस कुड बी योर टाइम। बिकॉज जो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, मैं ज्यादा रिलेट उनसे कर पाता हूं, उनका लास्ट एग्जाम 30 मार्च को है। वो कुछ बच्चे तो फिर 30 मार्च के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर आप अभी जो वो 11 बजे वाला सेशन है ना, जैसे ही वो लाइव होता है, तो मेक श्योर आप उसे जरूर देखें। अगर आप उसे देखते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड एज इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। यहां पर अब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है,
बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे आप चीजें करेंगे। मैं आपको एक बार चैनल दिखा देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार की। 1 सेकेंड। तो यूट्यूब आपको खोलना है, यूट्यूब पे जाना है ना। जैसे ही आप सर्च करेंगे, यू जस्ट नीड टू 1 सेकेंड। दृष्टि CVT आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, एंड दिस इज द चैनल। 4,12,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इसके यहाँ पर हैं, ठीक है ना। लाइव सेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका एक सेशन लग जाएगा, है ना। यू जस्ट नीड टू गो देयर और वहां पर चीजों को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दिस इज द वन थिंग विच यू हैव टू बी मेक श्योर कि आप करें, डेली बेसिस पर आप ये सेशंस देखें। करंट अफेयर एंड स्टैटिक जी के बहुत डर लगता है, बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द श्योर शॉट स्ट्रैटेजी जो आपको इस टाइम पे चाहिए आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। सारा डर खत्म हो जाएगा, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आपको डेली 11 बजे मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा मेरी इन करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जी के सेशंस में, जहां पर हम ढेर सारी नॉलेज गेन करने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, और अपने जीएटी वाले पोर्शन का एक जो पोर्शन है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली करने वाले हैं। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।